हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज का टॉपिक है चार्टर ऑफ 1726। इस चार्टर ऑफ 1726 के अंदर इंडिया में एक जुडिशल रिफॉर्म आया था, और वो जुडिशल रिफॉर्म ये था कि जैसे ये इंडिया है, ओके, और इस समय जो है सबसे फर्स्ट जो ब्रिटिशर्स ने अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी वो सूरत पे स्टैब्लिश की थी। सूरत के बाद ये धीरे धीरे मद्रास वाली एरिया पे गए थे, और सूरत के जस्ट बाद इन्होंने बॉम्बे में अपनी जो है प्रेसिडेंसी को ट्रांसफ़र कर दिया था, ठीक है। और बॉम्बे के बाद मद्रास एंड फिर कैलकाटा। तो ये जो तीनों पे मैं वीडियोस आपको बता चुका हूँ। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन कैलकाटा। सो अब ये जो चीज़ है, हमने यहाँ पे ये सब देखा था कि हर एक प्रेसिडेंसी टाउन में, वेदर इट बी बॉम्बे, मद्रास या कैलकाटा, हर किसी पे जो है जुडिशल सिस्टम थोड़ा सा अलग अलग है। यहाँ पे कोर्ट्स अलग हैं, यानी कि जो है एक यूनिकिटी, यानी कि एक समानता नहीं है कोर्ट्स में, जस्टिस में। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक पिटीशन दी कहाँ, क्राउन को, कि भाई हमको जो है एक सिमिलर कोर्ट चाहिए जो पूरे हमारे जितने भी प्रेसिडेंसी टाउन्स हैं उन सब में एक समान सा जस्टिस दे सके। और अभी तक होता क्या था कि सारे जितने नॉन लॉयर्स थे, यानी कि वो ऐसे पर्सन्स को ये कोर्ट्स वगैरह, यानी कि जजमेंट्स वगैरह लोग ऐसे देते थे जो जिनके पास कोई नॉलेज ही नहीं थी, एमिनेंट नॉलेज थी ही नहीं, ठीक है। तो ये जो प्रथा थी नॉन लॉयर्स की, इसमें भी चली। जो मेयर्स कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ 1726 का, तो इसमें भी ये सिनेरियो हमें देखने को मिला। ये चीज़ ओवरकम कब की गई? अब जैसे आप देखेंगे एक सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश होता है कैलकाटा में, तो वहाँ पे आप धीरे धीरे देखेंगे सारी चीज़ों को, तमाम चीज़ें इसमें डिस्कस करनी है। तो हर चार्टर के अपने अपने प्रोविजंस होते हैं। तो वैसे चार्टर ऑफ 1726 के भी प्रोविजंस थे, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि पहला प्रोविज़न था, प्रोविजंस पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। तो पहला प्रोविज़न था कि एक मेयर कोर्ट एस्टैब्लिश होगा। मेयर कोर्ट हर प्रेसिडेंसी टाउन, इन ईच प्रेसिडेंसी टाउन। ये तो पहला प्रोविज़न हो गया। आई होप इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी जो प्रेसिडेंसी टाउन्स यहाँ पे चल रहे हैं 1726 से पहले बॉम्बे, पहले सूरत में था, सूरत से सिर्फ ट्रांसफ़र करके बॉम्बे कर दिया। उसके बाद मद्रास, कैलकाटा। तो ये तीन प्रेसिडेंसी टाउन्स इंडिया पे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये सूरत से शिफ्ट कर दिया था बॉम्बे पे, इधर ये मद्रास और ये कैलकाटा। इन तीन जगह पे प्रेसिडेंसी टाउन्स थे। प्रेसिडेंसी टाउन्स कुछ ही नहीं, मतलब एक जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट रख देते थे अपने, जैसे 6-7 इन्होंने बंदे भेजे, एक शिप भेजी, शिप में मर्चेंट्स थे वो बेसिकली। ये काम ही जो है व्यापार का करने आए थे, ये फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड। इनका एडमिनिस्ट्रेशन करना इस देश में, इस इंडिया के लैंड में, ऐसा इनका कोई मकसद था ही नहीं। लेकिन समय के साथ साथ आप देखेंगे कि ब्रिटिशर्स, जो कि पहले एक ट्रेडिंग कंपनी हुआ करती थी, वो धीरे धीरे उसने अपने एडमिनिस्ट्रेशन के रूट जमा लिए। और फिर आपको पता ही है कि क्या हुआ था, है ना, ये अंग्रेज वो अंग्रेज, इसने ये किया उसने वो किया, हमें बहुत मारा, हमें बहुत पीटा है। ये सारी तमाम चीज़ें आप सुनते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी हैं, सुना भी है, अपनी ज़िंदगी में महसूस भी किया है कि अंग्रेज़ों ने हम पे 200 साल तक राज किया, ये किया वो किया। तो उसकी जो रूट्स थी वो आज हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से ये लोग अपना यहाँ पे कब्जा जमाए थे। यहाँ के जो राजा रजवाड़े हुआ करते थे, इन्होंने भी खुली छूट दी थी, खुला खाना खुला पीना, है ना। तो ये वाली जो चीज़ है, इनको कोई मतलब ही नहीं चल रहा था कि हमारी इंडियन टेरिटरी में हो क्या रहा है। कोई भी बाहर से आ रहा है, यहाँ पे अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश कर रहा है, हमारे लोगों पे जो है एक जस्टिस टाइप की जो है सजाज वगैरह भी दे रहा है। राजा को बताया भी जाता था बाकायदा, लेकिन राजा जो है यहाँ पे ऐसा होता था कि चलो भाई तुम अपनी मर्जी से करो, हमें कुछ लेना देना ही नहीं है, हम अपना खुला खाएंगे, खुला पियेंगे, खुला नहाएंगे। तो ये वाली चीज़ है। अब आपको पता है भारत में ब्रिटिशर्स के ये जो प्रेसिडेंसी टाउन की इस्टेब्लिशमेंट होती है 1639, जब फ्रांसिस डे आता है, और इधर जो है सूरत पे एक ज़मीन जो है रेंट पे लेता है वहाँ के राजा से, है ना। तो वहाँ पे जब 1639 पे सूरत पे जगह लेता है और वहाँ पे अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश करता है, तो वहाँ का राजा उसे मना करता ही नहीं है। अगर ये यहाँ पे मना कर देता, इसको मार के भगा देता, तो अभी आप ना ये वीडियो देख रहे होते,
ना आप ये पढ़ रहे होते, ना आपने ये नेट में सर्च किया होता है, और ना ही मैं आपको ये सब बता रहा होता, तो अभी सिनेरियो कुछ डिफरेंट होता। तो खैर वो चीज़ अपार्ट है, जोक्स अपार्ट, लेट्स फोकस टू अवर स्टडी। हमारा टॉपिक है चार्टर ऑफ 1726। इसका पहला प्रोविजन हमने देखा कि मेयर कोर्ट जो है स्टैब्लिश हुआ हर एक प्रेसिडेंसी टाउन में। प्रेसिडेंसी टाउन कहाँ थी? बॉम्बे में थी, मद्रास में थी, कलकत्ता में थी। यहाँ पे जो है हर जगह अभी तक हमने देखा कि ये जो मेयर कोर्ट है इसका एस्टेब्लिशमेंट सिर्फ मद्रास में हुआ था, आपको पता होगा, है ना। मैं डेट भी बता दूं, जो पहला मेयर कोर्ट स्टैब्लिश हुआ था 30 दिसंबर 1687 को मद्रास में हुआ था। बाकी जो 2 प्रेसिडेंसी टाउन्स थे यहाँ पे ऐसा कोई प्रोविजन था ही नहीं, ठीक है। यानी कि ये जो है इधर बॉम्बे में कोई प्रेसिडेंसी टाउन नहीं था, कलकत्ता में कोई प्रेसिडेंसी टाउन नहीं था। और वैसे भी आपको पता है बॉम्बे में जो है 1690 में अटैक कर दिया था मुगल्स ने, ठीक है। मुगल्स ने अटैक कर दिया था, तो 1690 के बीच से 1717 के बीच में जो बॉम्बे में ब्रिटिश का रूल हुआ करता था वो डार्क में हुआ करता था, अंधेरे में, क्योंकि यहाँ पे जो है सिद्दी नाम का जो रूलर था, मुगलों ने जो इसे भेजा था यहाँ पे लुटेरा, इसने इन्वेट कर लिया था, तो पूरी हड़कंप मच गई भाई, है ना। तो खैर ये अपने टॉपिक के अंदर नहीं है। तो हमने पहला प्रोविजन ये देख लिया। आप, आई होप कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपने पहला प्रोविजन देखा, अब देखते हैं जल्दी से दूसरा प्रोविजन क्या था इस चार्टर का। भाई पहले चार्टर के प्रोविजंस देख लेंगे, और चार्टर के प्रोविजंस में है ही कि मेयर्स कोर्ट जो है हर किसी प्रेसिडेंसी टाउन में स्टैब्लिश होंगे, तो उसको मेयर कोर्ट को अलग से पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। अगर आपने चार्टर ऑफ 1726 पढ़ लिया है तो ये इतना सफिशिएंट है कि आपने मेयर्स कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट पढ़ लिया है। तो मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ कि चार्टर ऑफ 1726 की जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ साथ में एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मेयर कोर्ट। ये भी हमारे टॉपिक की हेडिंग हो सकती है, एग्जाम में आ सकता है। पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये वाली चीज़ें अभी तक आपने देखी। टाइम को लैप्स ना करते हुए सेकंड प्रोविजन में चलते हैं। अब भाई देखिए, बहुत सारी डिसिमिलरिटीज थी अभी तक। ओके, डिसिमिलरिटीज किस चीज में? जुडिशियल फंक्शन में, ठीक है। कहीं पे कोई कोर्ट था, कोई जो है पूरा का पूरा क्रिमिनल मैटर को कवर कर ले रहा था, कोई सिर्फ सिविल यानी कि दीवानी मामले देखता था, कोई सिर्फ कहीं पे फौजदारी मामले ही देखता था। किसी की जुडिक्शन लेवल में आपको दिखेगा कि सिमिलर पावर्स नहीं थी किसी भी कोर्ट की। तो जैसे ही चार्टर ऑफ 1726 आया तो जो है एक समान जो है जस्टिस फाउंडेशन जो है, जस्टिस जो है फ्लू एक समान होने लगा हर प्रेसिडेंसी टाउन में। यानी कि मेयर कोर्ट अगर मद्रास में था तो मेयर कोर्ट वही जो है वही सिमिलर मेयर कोर्ट बॉम्बे में भी था और सिमिलर मेयर कोर्ट कलकत्ता में भी था। सो जैसा कि मैंने बताया कि देयर वर लीगल डिसिमिलरिटीज बिटवीन judicial administration in all 3 presidency towns so to cope up with these dissimilarities, a legal body was set up, popularly known as Mayor's Court of 1726। ठीक है, तो ये चीज आपने देखी। तो पहला प्रोविजन था कि मेयर कोर्ट जो है तीनों प्रेसिडेंसी टाउन में एस्टैब्लिश होएगा, क्योंकि सिर्फ अभी तक मद्रास में था।
दूसरा जो है प्रोविज़न इसका ये था कि देयर वर सम लीगल डिसमिलिटीज़ बिटवीन जितने भी यहाँ पे जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करते थे, मद्रास के, कलकत्ता के, बॉम्बे के, तो यहाँ पे जो है कुछ डिसमिलरिटीज़ थी, यानी कि कुछ ऐसे प्रोविज़न जो बॉम्बे में चलते थे वो यहाँ कलकत्ता और मद्रास में नहीं चलते थे, यानी कि कुछ ऐसे प्रोविज़न जो मद्रास में होते थे वो कलकत्ता और यहाँ पे बॉम्बे में नहीं होते थे। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी डिसमिलिटीज़ थी, इसको कोप अप करने के लिए, यानी कि सारी डिसमिलिटीज़ को हटा के एक इक्वल सीक्वेंस लाया जाए लॉ के फील्ड में। तो इसलिए जो है लीगल एक बॉडी का फाउंडेशन होना ज़रूरी था, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक रिक्वेस्ट की क्राउन से कि हमको एक ऐसा इंस्टीट्यूशन चाहिए जो इक्वली जो है इंडियन लैंड में एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस को एडमिनिस्टर कर सके। सो इसलिए जो है 1726 के चार्टर के थ्रू मेयर्स कोर्ट की फाउंडेशन होती है। और ये लीगल डिसमिलिटीज़ कैसे हटेंगी? मद्रास में तो था ही, तो मद्रास में मेयर कोर्ट ऑलरेडी था, ठीक है। ये जो डेट है 30 दिसंबर 1687 को जो है मद्रास में मेयर कोर्ट का प्रोविजंस बन चुका था। मद्रास में मेयर कोर्ट के बाद एडमिरल्टी कोर्ट भी बना था। तो वो सारी चीज़ें आपने देखी होगी। एडमिरल्टी कोर्ट का काम था कि सिविल और क्रिमिनल जुडिक्शन तो वो देखता ही देखता था, साथ में जो ओवरसीज में जितने भी क्राइम्स वगैरह होते थे उसमें भी उसकी जुडिक्शन हुआ करती थी। यानी कि बड़े समुद्र के बीच में अगर किसी लुटेरे ने किसी जहाज को लूट लिया, किसी दो यूरोपियन पावर से आपस में उनके बीच में कन्फ्लिक्ट हो गया, तो उसको कौन देखेगा? उसको एडमिरल्टी कोर्ट देखेगा। तो आगे चल के एडमिरल्टी कोर्ट में भी एक वीडियो देंगे। सो फिलहाल जो है आप इस चीज़ को अच्छे से समझिए, और बाकी पिछली वीडियोस देखने के लिए आप चैनल में जाइए, आपको जो है तमाम वीडियोस दिखेंगी कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन बॉम्बे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन कलकत्ता, एंड आप एक बार जाएंगे तो आपको सबको समझ में आएगा। सो अब चलते हैं थर्ड प्रोविज़न में। और थर्ड प्रोविज़न इसका इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्यों? क्योंकि जो थर्ड प्रोविज़न है इसमें मेयर कोर्ट के पास सिर्फ इतनी पावर थी, ये जो है सिर्फ सिविल मैटर्स देखा करेगा। जो मेयर्स कोर्ट बना है ये जो है इसके पास सिविल मैटर्स होंगे, या फिर आप जुडिक्शन कह लीजिए, सिर्फ सिविल जुडिक्शन इसके हाथों में थी। अब आप सोच रहे होंगे अगर भाई सिविल जुडिक्शन जो है मेयर्स कोर्ट के हाथों में थी, तो क्रिमिनल मैटर्स का क्या? जी हाँ, मैं आपको बता दूं, आपको अभी तो ये पता ही होगा कि इंग्लैंड पे ईस्ट इंडिया कंपनी की फॉर्मेशन हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की फॉर्मेशन हुई थी, दो ग्रुप में बंटती है। एक होती है जनरल कोर्ट, जो सारे लॉज ऑर्डिनेंस बनाती है ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, और दूसरी होती है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो ये क्या करती है? ये रिक्रूटमेंट करती है जितने भी प्लेसेस इंडिया में हम लोग, ठीक है, क्या बना दिया मैंने? चलो कोई इशू नहीं, मैं गुजरात बनाने की कोशिश कर रहा था बट फ्लो में, ठीक है। तो जितने भी हमारे प्रेसिडेंसी टाउन हैं यहाँ पे, तो इन प्रेसिडेंसी टाउन में ये रिक्रूटमेंट करती है किनका? जितनी भी इंडिया में प्रेसिडेंसी टाउन हैं बनेंगी, ठीक है। यानी कि जितने भी यहाँ पे ब्रिटिश सब्जेक्ट रहेंगे, जहाँ भी रहेंगे, तो वहाँ पे मान लीजिए एक प्लॉट खरीदा और घर बना लिया। उस घर में रहने के लिए कुछ लोग चाहिए, उस घर की टेक केयर करने के लिए। तो वहाँ पे कौन कौन लोग रहेंगे, कितने लोग रहेंगे, वो डिसाइड कौन करता था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर करते थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बाकायदा यहाँ से अपने मेंबर्स भी सेंड करते थे। उनमें जो हेड ऑफ मेंबर हुआ करता था, तो उसको बोला जाता था गवर्नर या प्रेसिडेंट, और कहीं कहीं पे ये जो है इसको एजेंट भी बोल लेते थे। और ये सारे जो है कुछ जो टर्म्स को ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ये थे क्या? ये नॉर्मल मर्चेंट्स थे, इलिटरेट मर्चेंट्स, ठीक है। मर्चेंट्स मतलब व्यापारी थे, ठीक है। ये जो है इकोनॉमिक गेन के लिए भारत आए थे। ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही होंगी, नहीं पता है तो आप मेरी सारी वीडियोस जाके सर्व करें, देखें, आपको एक अच्छी खासी नॉलेज गेन हो जाएगी। सो गवर्नर कह लीजिए, प्रेसिडेंट कह लीजिए, एजेंट कह लीजिए, तो इन मेंबर्स को जो है अपॉइंट किया जाता था। किसी जैसे मान लीजिए इन्होंने सूरत पे अपनी सबसे पहली फैक्ट्री क्या एस्टैब्लिश की? इन्होंने ज़मीन खरीदी, वहाँ पे अपना एक
मकान बनाया, उस मकान में ये रहने लगे और धीरे धीरे इनको कॉन्साइंस होने लगा कि हमें जो है पैसे कमाने हैं तो हम इस मकान में ही जो है अपनी इस्टेब्लिश कर लेते हैं, होम डिलीवरी करेंगे, यहीं से सीधा इंग्लैंड भेज देंगे, यहाँ से सामान खरीदेंगे, कच्चा रॉ मटेरियल खरीदेंगे, इंग्लैंड भेज देंगे। तो ऐसे ऐसे करके इन्होंने जो है इस घर का जो हेड क्या करता था उसका नाम हो जाएगा गवर्नर, और इस गवर्नर को असिस्ट करने के लिए, इस प्रेसिडेंट को असिस्ट करने के लिए कुछ इसके मेंबर्स होंगे, यानी कि उस मेंबर्स में जैसे मान लीजिए कुछ नंबर ऑफ मेंबर्स हो गए, 4 5 6 इकट्ठा हो गए। इन एंटायर मेंबर्स को अगर एक साथ हम देखेंगे तो ये हो जाएगी काउंसिल। काउंसिल का मतलब यही होता है ग्रुप ऑफ मेंबर्स, ठीक है, तो काउंसिल हो गई। अब इन दोनों को कलेक्टिवली हम बोलेंगे गवर्नर्स एंड काउंसिल। आपने अभी तक ये सुना होगा टर्म गवर्नर एंड काउंसिल क्या होता है, गवर्नर एंड काउंसिल क्या होता है, बेसिकली कुछ नहीं होता है, यही होता था गवर्नर एंड काउंसिल, ठीक है। इन्हीं पे जो है वास्ट पावर दे दी गई धीरे धीरे विद द पेस ऑफ टाइम। प्रेसिडेंट इन काउंसिल, एजेंट एंड काउंसिल, सारी एक ही चीज़ है, तो ये बतानी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। हर एक चीज़ का अपना अपना महत्व होता है। आई होप कि अगर आप लोग को पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो ये जो है इन्फॉर्मेशन उन लोग के लिए थी जो खाली कंफ्यूज होते रहते कि ये है क्या, ये माजरा है क्या गवर्नर एंड काउंसिल। ये सब खाली पढ़ने से नहीं होता, इसे समझना भी पड़ता है। तो ये चीज़ आपने समझी कि गवर्नर एंड काउंसिल करके भी कुछ बॉडी हुआ करती थी जो एक पर्टिकुलर एरिया को देखती थी। तो अब मैंने बोला कि जो सिविल मैटर या जो सिविल मैटर था वो तो जो है ये मेयर कोर्ट जो एस्टेब्लिश हुई थी वो देखती थी, ठीक है। लेकिन अगर कहीं पे कोई क्रिमिनल मैटर्स हुआ करते थे उसको कौन देखता था? जी हाँ साहब, उसको यही गवर्नर एंड काउंसिल देखा करती थी। यानी कि अभी जो पहले ये जो बॉडी आई है, ठीक है, ये अभी यहाँ पे अपेक्स है, यानी कि ये सीनियर है, तो यही जो है यहाँ पे अपेक्स कोर्ट भी होएगी, अभी आप देख के चलेंगे। तो गवर्नर एंड काउंसिल जो है क्रिमिनल मैटर्स का जुडिक्शन हर प्रेसिडेंसी टाउन में, वहाँ की पर्टिकुलर हर एक प्रेसिडेंसी टाउन में गवर्नर एंड काउंसिल होगी, प्रेसिडेंट इन काउंसिल होगी। तो वही जो गवर्नर इन काउंसिल या प्रेसिडेंट इन काउंसिल है वही जो मैटर्स देखेगी क्रिमिनल मैटर्स की। ये प्रोविजन आया था 1726 में, ठीक है, 1726 के चार्टर में आया था कि क्रिमिनल मैटर्स, सिविल मैटर्स को जो है वो तो मेयर्स कोर्ट देखेगी, लेकिन क्रिमिनल जितने भी मैटर्स होंगे उसको देखने के लिए, उसमें अपने डिसीजंस देने के लिए जो कोर्ट होगी वो गवर्नर एंड काउंसिल की कोर्ट होगी। तो समझ रहे हैं आप, इतनी चीज़ मैंने आपको अभी तक समझा दी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो अभी जाके अभी नहीं, वीडियो के लास्ट में जाके आप जैसे फिनिश करेंगे, पूरी वीडियो देख लेंगे, तो तब जाके मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के संग जो है इसको शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, because it further motivates me to make and more videos for you guys। तो गाइज ये चीज़ आपने 3 प्रोविजंस देखे कि सिविल मैटर में जो है मेयर्स कोर्ट की जो है जुडिक्शन होगी, लेकिन क्रिमिनल मैटर्स की केस में जुडिक्शन होगी गवर्नर एंड काउंसिल, ठीक है। अब जो है मैं थोड़ा सा कंपोजिशन बता देता हूँ आपको इस मेयर कोर्ट का। ये चीज़ आपने शॉर्ट में देखी अभी तक, आई होप आप सबको समझ आई होगी। तो इस तरीके से आपने देखा कि एक सबऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ लॉ, सबऑर्डिनेट एजेंसी जो है यहाँ पे क्रिएट हो गई। और सबऑर्डिनेट एजेंसी कौन सी थी? वो मेयर्स कोर्ट थी, क्योंकि हायर अथॉरिटी तो मैंने आपको बता दी गवर्नर एंड काउंसिल है, क्योंकि वो पहले से यहाँ पे स्टैब्लिश है। उसी के अंडर प्रोविजन में सबऑर्डिनेट एजेंसी स्टैब्लिश की गई, नाम है मेयर्स कोर्ट। ओके, तो यानी कि जितने भी अपीलेंट, यानी कि जितने भी अपील के मामले जाएंगे मेयर कोर्ट से, अगर कोई सेटिस्फाई नहीं है तो वो कहाँ पे अपनी दरख्वास्त, अपनी पिटीशन कहाँ दायर कर सकता है? वो गवर्नर्स एंड काउंसिल की कोर्ट में कर सकता है। अब ये गवर्नर एंड काउंसिल के पास इतनी पावर थी कि ये सारे लॉज बना सकते थे। लॉज किसके रिगार्डिंग? ये लॉज और रूल्स, ये जो है लॉज बनाएंगे, ये रूल्स बनाएंगे, ऑर्डिनेंसेस निकालेंगे, ठीक है। ये सारी तमाम पावर्स इनके हाथ में थी, गवर्नर एंड काउंसिल के हाथ में थी। रेगुलेशंस बनाएंगे, काय के लिए बनाएंगे? जितने भी कॉरपोरेशन एस्टैब्लिश हुए हैं, ठीक है, ये प्रोविजन भी जो है इसी चार्टर में लिखा गया। यानी कि इनके पास इतनी पावर हो जाएगी, ये लॉज बनाएंगे, रूल्स बनाएंगे, ऑर्डिनेंसेस बनाएंगे, रेगुलेशंस बनाएंगे, ठीक है। किसके लिए बनाएंगे? जितने भी इनके प्रेसिडेंसी मतलब इनके प्लॉट में, इनके घर में जितने भी आसपास इनके कंपाउंड में लोग रह रहे हैं, उनके लिए वो किस तरीके से जिएंगे, क्योंकि वो बाहर यूरोपियन सब्जेक्ट है। इंडिया में उस समय जो है मुस्लिम लॉ चलता था, तो राजा ने पहले ही बोल दिया था कि भाई तुम अपनी तरीके से रहो, अपने कस्टम से रहो, हमें तुमसे कोई लेना देना है नहीं, तुम जैसे चाहो वैसे रहना चाहते हो, और जो है अपना मैटर तुम खुद ही झेलना। तो इसके लिए जो है ये कोर्ट्स वगैरह बने थे, आप ये समझ रहे होंगे। और धीरे धीरे इन्हीं के कंपाउंड में कुछ नेटिव इंडियंस भी रहने लगे, क्योंकि इन्होंने देखा यहाँ पे लाइफ स्टाइल तो अच्छी है, तो क्यों ना हम यहाँ पे शिफ्ट हो जाएं। तो ये वाली सारी चीज़ें, यानी कि ये जितने भी लॉज, रूल्स, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशंस बनाते थे, यहाँ पे जो रहने वाले जो इनहेबिटेंट्स थे, यानी कि लोग हुआ करते थे, इनहेबिटेंट्स, उनके लिए बनाया करते थे।
ठीक है, वो कायदे से रहें ताकि एक लॉ सिस्टम जो है बना रहे। तो इनहेबिटेंट्स के लिए बनाया करते थे। और ये इनहेबिटेंट्स कहाँ रहते थे? ये जो कॉरपोरेशन है, जो टोटल कॉरपोरेशन है, मद्रास कॉरपोरेशन है, बॉम्बे कॉरपोरेशन है, कलकत्ता कॉरपोरेशन है। कॉरपोरेशन यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल अगर एक जगह रहने लगे और वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई तो उसको हम बोल देंगे कॉरपोरेशन, ठीक है। और ऐसी कोई बाली बात है नहीं। तो आई होप ये आपको समझ में आएगी। गवर्नर एंड काउंसिल जो है इसके भी सुपीरियर थी, मेयर्स कोर्ट की भी सुपीरियर थी यहाँ पे क्रिमिनल जुडिक्शन के मामले में। ओवरऑल कहने का मतलब मेरा ये है। तो थर्ड प्रोविजन ये हो गया, आप समझ गए होंगे। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि ये अगर 3 प्रोविजंस जो अच्छे से यहाँ पे कहीं पे भी एग्जाम में एक्सप्लेन कर देते हैं इन डिटेल तो आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। और अब चलते हैं, हमने प्रोविजंस डिस्कस कर लिए। आई थिंक इतने प्रोविजंस काफ़ी हैं। और अब जो है कंपोजिशन ऑफ मेयर कोर्ट, यानी कि मेयर कोर्ट में कितने जने जो हैं एज अ जज काम करेंगे, कितने जने, तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। कंपोजिशन ऑफ मेयर्स कोर्ट, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि पहले मेयर कोर्ट सिर्फ मद्रास में हुआ करती थी। 1726 के बाद मेयर कोर्ट जो है तीनों प्रेसिडेंसी टाउन में एस्टैब्लिश हो गई। तो कंपोजिशन में देखेंगे सबसे पहले कंपोज होती कैसे है मेयर कोर्ट किसी भी जगह पे। तो वहाँ पे जो है पहले मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती रहती है तो वहाँ पे एक बनाया जाता है कॉरपोरेशन। उस कॉरपोरेशन के तहत फिर उसके बाद अंदर कॉरपोरेशन के अंडर बनाया जाता है मेयर कोर्ट। ठीक है। अब भाई कॉरपोरेशन जो है हर एक इनकी प्रेसिडेंसी टाउन में बना दी गई। ठीक है, ये कैलकाटा वाला पोर्शन, ये मद्रास वाला पोर्शन, ये बॉम्बे वाला पोर्शन। तो ये तीनों प्रेसिडेंसी टाउन्स थी। इन तीनों प्रेसिडेंसी टाउन में कॉरपोरेशन बना दी गई। अब कॉरपोरेशन जैसे ही बन गई तो बात आई कि भाई मेयर कोर्ट एस्टैब्लिश होएगा। अब जो ये कॉरपोरेशन है इसके जो ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल होंगे वो कौन कौन होंगे? तो इस कॉरपोरेशन का, इस पर्टिकुलर कॉरपोरेशन, एक कॉरपोरेशन यहाँ होगा, एक कॉरपोरेशन यहाँ होगा, एक कॉरपोरेशन यहाँ होगा। तो इस कॉरपोरेशन के अंदर एक तो हो जाएगा भाई मेयर, ठीक है, और साथ में हो जाएंगे एल्डरमैन। एल्डरमैन मतलब जो उम्र में थोड़े बड़े हैं, जिनको सोच समझ काफ़ी ज़्यादा है, जो अच्छे से राइट डिसीजन दे सकते हैं, यानी कि बचकानी हरकतें नहीं करेंगे। तो ऐसे ही 9 एल्डरमैन यानी कि बड़े बुजुर्ग व्यक्ति। अभी तो इस प्रोविज़न में, इस चार्टर में आप ये भी देखेंगे कि अभी तक जो है सारे जिनको किसी को लैक ऑफ नॉलेज, मतलब किसी को लॉ की नॉलेज है ही नहीं उतनी अल्टीमेटली। ये वाली जो चीज़ है ये एक डिफेक्ट है इस प्रोविज़न में, ठीक है, इस चार्टर में कह लीजिए। तो ये चीज़ आपको समझ में आएगा। तो कंपोजिशन ऑफ मेयर कोर्ट और इसको आपस में रिलेट करेंगे। तो एक तो हुआ करता था मेयर, और मेयर को असिस्ट करने के लिए यहाँ पे 9 एल्डरमैन, और 9 एल्डरमैन में से जो है 7 एल्डरमैन जो होंगे वो ब्रिटिश बॉर्न होने चाहिए, यानी कि ब्रिटिश सब्जेक्ट होने चाहिए। ब्रिटिश बॉर्न यानी कि, और या फिर ब्रिटिश सब्जेक्ट। अब ऐसा क्यों? इंग्लैंड में ही क्यों पैदा हुए होने चाहिए? वो इसलिए क्योंकि अगर मान लीजिए क्राउन ऐसे प्रोविजंस डाल देती है यहाँ पे कि भाई जो वहाँ पे इंडिया में भी बॉर्न हो रहा है, क्योंकि इतने टाइम से ब्रिटिशर्स तो रह ही रहे हैं, तो यहाँ पे भी जो है इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो ही रही होगी। तो यहाँ के जो किसी पर्सन को अगर हम बना देंगे तो उसके पास वो वाली नेशनलिटी वाली फीलिंग नहीं आएगी, और नेशनलिटी वाली फीलिंग नहीं आएगी तो करप्शन वगैरह करने लगेंगे। और जो अल्टीमेटली हमारा रूल है इंडिया में कॉलोनी इस्टेब्लिश करने का, ये इस चीज़ के थ्रू, तो ये सक्सेसफुल हो नहीं पाएगा। हम लोग को जो है ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए जितने भी ब्रिटिश सब्जेक्ट्स थे वो ही जो है इन एल्डरमैन्स का मैक्सिमम पोर्शन हुआ करता था, ठीक है। सो ये वाली चीज़ अगर आपने समझ ली है तो आप बहुत महान हैं। अल्टीमेटली एजुकेशन आपको प्रोवाइड करने का मतलब यही है कि आपको जागरूक किया जाए, आपकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ाई जाए। ये तो खाली एक बहाने हैं मेयर्स कोर्ट ये वो, बट पढ़ना तो है ही क्योंकि कोर्स में तो है ही। और आपने देखा 9 एल्डरमैन में से 7 तो ब्रिटिश हो गए, साथ में जो मेयर होगा वो भी जो है कहाँ का, ब्रिटेन का ही होगा, ब्रिटिश सब्जेक्ट होगा, ठीक है। और साथ में जो 7 + 2 जो 2 एल्डरमैन होंगे वो नेटिव होंगे। नेटिव काय के? इंडिया के, यानी कि इंडियन नेटिव्स, यानी कि भारतीय मूल के होंगे, इंडियन नेटिव्स। सो ये वाली चीज़ है। आई होप कि आपको जो है सब कुछ समझ आ रहा होगा, मैं ये मान के चलता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ।
अब ये जो 9 एल्डरमैन है और साथ में एक मेयर है, ठीक है, ये मिलके क्या एक गठन करेंगे, कोर्ट का गठन करेंगे। उस कोर्ट का नाम होगा कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, जिसे हम पॉपुलरली मेयर कोर्ट के नाम से जानेंगे। तो ये हो गया भाई, मेयर कोर्ट बन गया। मेयर कोर्ट में जजेस कौन होंगे वो भी आपने देख लिया। जजेस कौन होंगे, बेशक यही होंगे, यानी कि ये 9 एल्डरमैन, और ये चीफ जस्टिस कौन होगा, मेयर होगा यहाँ का। बस ये सब खेल समय का है, समय के साथ साथ नाम चेंज होते रहते हैं। मेयर जो है सुप्रीम क्या बोलते हैं, चीफ जस्टिस बन जाता है। ये एल्डरमैन जो है इनका नाम जजेस दे दिया जाता है। आप प्रेजेंट डे में जो देखेंगे यही सब है और ज़्यादा कुछ नहीं है। और ये जो रिप्रेजेंट करने के लिए 2 एल्डरमैन है जो इंडियन नेटिव्स के हैं, ये इसलिए भी ज़रूरी है ताकि जो है इंडियंस नेटिव्स भी यहाँ पे लोग जो है रह रहे हैं, यहाँ पे इंडियंस जो लोग हैं सेटलमेंट में रह रहे हैं, ब्रिटिश सेटलमेंट में, सो ये लोग जो है इनकी बात माने, ठीक है, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई सीन क्रिएट ना हो। अब इनका टेन्योर भी देख लेते हैं भाई। टेन्योर क्या होगा, जो मेयर होगा, मेयर का जो टेन्योर होगा, टाइम ड्यूरेशन होगा मेयर का, हम मेयर का भी देखेंगे, हम एल्डरमैन का भी देखेंगे। ओके, मेयर का टेन्योर सिर्फ 1 साल का होगा। हर साल में मेयर चेंज होंगे और ये मेयर जो है कहाँ से सेलेक्ट होगा, इन्हीं एल्डरमैन्स में से होंगे। और यही एल्डरमैन्स में से कौन से, जैसे मैंने आपको बताया था कि 7 जो है ब्रिटिश सब्जेक्ट होंगे, और मेयर के लिए प्रोविजन ये है कि मेयर भी जो है ब्रिटिश का ही होना चाहिए। यानी कि इन 7 एल्डरमैन्स में से ही, 7 एल्डरमैन्स में से ही जो है एक को बना दिया जाएगा मेयर अमंग। नहीं, ये तो खैर बात की बात है, अगर मेयर जब रिटायर हो जाता है तो कहाँ से सेलेक्ट होगा, एल्डरमैन की। और एल्डरमैन जो है इनका जो टाइम ड्यूरेशन है ये फॉर लाइफ रहेंगे। जैसे आप ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में देखते हो कि वो जो है फॉर लाइफ रहते हैं, ठीक है, तो वैसे सेम सिनेरियो है, एल्डरमैन का होगा, फॉर लाइफ रहेंगे। और अगर इस दौरान इन्हीं एल्डरमैन्स के बीच में से एक पर्सन जो है, ये जैसे 7 एल्डरमैन है, ठीक है, 9 वैसे तो 9 है, 2 जो है इंडियन नेटिव्स है तो उनको तो लेंगे नहीं, तो 7 जो एल्डरमैन है इनमें से ही, इन 7 एल्डरमैन में से जो एक पर्सन है वो एलिजिबल हो जाएगा मेयर बनने के लिए। जैसे मेयर का रिटायरमेंट होगा हर साल, तो भाई अब नया मेयर भी तो होगा, वो नया मेयरमैन कहाँ से चुना जाएगा, इन्हीं एल्डरमैन में से चुना जाएगा। अब ऐसा नहीं कि ये जो मेयर है ये रिटायर हो जाएगा तो ये अभी हट ही जाएगा यहाँ से, ये मेयर जो है वापस से किसका फंक्शन करेगा, एल्डरमैन का फंक्शन करेगा। ये रिटायर्ड जज है, ये रिटायर्ड जज है तो वापस से एल्डरमैन बन जाएगा। अब जो है क्या कहते हैं, ये जो दूसरा जो एल्डरमैन चुनेंगे एज अ मेयर, तो उसके सिलेक्शन में अपनी डिसीजन और अपनी राय, यानी कि ये भी यहाँ पे टोटली एलिजिबल होगा इलेक्ट करने के लिए अगले एल्डरमैन को। अब अगर इन 7 या 9 एल्डरमैन में से कोई एल्डरमैन छोड़ देता है किसी कारणवश, उसकी डेथ हो जाती है, कुछ है, तो जो वैकेंसी जो क्रिएट हो गई, एल्डरमैन की वैकेंसी क्रिएट हो गई, तो भाई रिक्तियाँ जल्दी जल्दी भरने के लिए क्या करेंगे, ये लोग आपस में सलाह मशवरा करेंगे। जो इनका जो काउंसिल है, जितने भी ब्रिटिश सब्जेक्ट हैं, इनकी नेटिव्स हैं, वहाँ से जो है किसी भी एक पर्सन को उस एल्डरमैन की जगह ये अपॉइंट कर देंगे। अब इनका टर्मिनेशन कैसे होगा, टर्मिनेशन इनको कैसे निकाला जाएगा, इनको निकालने की पावर सिर्फ और सिर्फ गवर्नर एंड काउंसिल के पास है। गवर्नर एंड काउंसिल ये चाहेंगे तो इन्हें रखें, ये चाहे तो इन्हें मारे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि किसी को भी उठा के फेंक दिया, किसी को भी उठा के बना दिया, किसी को भी निकाल दिया, एक्सपायर कर दिया। लेकिन एक रीजनेबल कॉज होना चाहिए इनको टर्मिनेट करने का। जैसे कि इम्पीचमेंट वाली प्रोसेस आपने सुनी होगी, तो वही चीज़ है, सिनेरियो आप धीरे धीरे समझ जाएंगे क्या चल रहा है इतिहास में। रीजनेबल कॉज, और ये सारी चीज़ जब इनको टर्मिनेट किया जाएगा रीजनेबल कॉज के द्वारा, तो ये जो चीज़ है वहाँ पे किंग या फिर क्राउन को भी जो पता होगी। और आपको क्राउन और किंग के बीच में डिफरेंस तो पता ही होगा। क्राउन और किंग के बीच में, क्राउन जो है एक इंस्टीट्यूशन है, एक कॉलेज है, और किंग वहाँ में पढ़ने वाला एक छात्र है जो उस कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से आप समझ लीजिए। आई होप कि आपको समझ में आया ही होगा, ठीक है। तो इट्स नॉट अ बिग इश्यू। ये वाली जो चीज़ है ये मैं अब बतानी आपको बहुत ज़्यादा जरूरी थी। तो हमने जो है इस वीडियो लेक्चर में क्या क्या डिस्कस किया, हमने क्रिमिनल मैटर्स देखे, हमने सिविल मैटर्स देखे, हमने जो है मेयर कोर्ट का जुडिक्शन देखा, हमने ये देखा मेयर कोर्ट फॉर्म कैसे हुआ, हमने सारी तमाम चीज़ें देखी। हमने देखा कि इनइक्वलिटी थी सारी जगहों पे, सारी प्रेसिडेंसी टाउन्स में, तो उस इनइक्वलिटी को जो है एक करने के लिए, यूनिक करने के लिए कॉरपोरेशन फाउंड हुए हर जगह। उस कॉरपोरेशन के तहत जो है कोर्ट ऑफ रिकॉर्डर्स
का फाउंडेशन हुआ और उसी कोर्ट ऑफ रिकॉर्डर को बोला जाने लगा मेयर कोर्ट। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। तो आई होप कि आप जो है इस वीडियो को लाइक भी करेंगे, साथ में शेयर भी करेंगे और अपने फ्रेंड्स के संग सब्सक्राइब भी करेंगे। स्टे ट्यून्ड और बने रहिए चैनल पे, आपको जो है लॉट ऑफ थिंग्स टू नो एंड लॉट ऑफ थिंग्स टू डिस्कस। सो कमेंट सेक्शन भर दीजिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी अगर टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो आई विल बी देयर फॉर यू फॉर एवर गाइज। बाय गाइज।